चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फैसले के बाद आमेर महल में आज से हाथी सवारी शुरू। लॉकडाउन के समय से बंद थी हाथी सवारी। कोविड गाइडलाइन का पालन यहां पर करवाया जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम को धन्यवाद दिया है। आमेर में हाथी सवारी पुनः शुरू करने पर धन्यवाद दिया है। पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा था। आमेर महल हाथी गांव में सवारी शुरू करने का आग्रह यहां पर किया गया था और उसके 24 घंटे के बाद ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आदेश दिए और इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद दिया। ये एक खुशी की खबर उन सभी के लिए, क्योंकि लॉकडाउन के समय से ही हाथी सवारी यहां पर बंद थी। अब इससे ये मायने लगाए जा रहे हैं कि शुरू होने से पर्यटक भी यहां पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। राजनीति में प्रतिद्वंदिता होती है, लेकिन अच्छे कार्यों की दलगत भेदभाव से ऊपर उठकर सराहना भी की जाती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया। दरअसल पूनिया के पत्र लिखने के 24 घंटे के भीतर ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर आमेर महल में हाथी सवारी फिर से शुरू करवा दी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आमेर महल और हाथी गांव में हाथी सवारी फिर से शुरू कराने के संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 22 नवंबर को पत्र लिखा था और इस पर 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संज्ञान लेते हुए हाथी सवारी शुरू करने का फैसला लिया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने 23 नवंबर को आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद डॉक्टर पूनिया ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद। उन्होंने मेरे पत्र आग्रह पर आमेर महल में हाथी सवारी को फिर से शुरू करने का आदेश देकर मेरे विधानसभा क्षेत्र आमेर के हाथी गांव के महावतों के रोजगार संकट को दूर कर दिया है। इससे पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी। चलिए सीधा जयपुर का रुख करते हैं, जहां से संवाददाता अनूप शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, सबसे पहले आपसे चाहेंगे कि आप वो तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाएं, क्योंकि लॉकडाउन का वो समय जब से जो हाथी सवारी है वो यहां पर बंद की गई थी, अब जब शुरू की गई है तो क्या माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, क्या पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है? अनूप, देखिए 9 महीने से लवीना हाथी सवारी बंद थी कोविड-19 की महामारी के कारण, लेकिन अब धीरे धीरे हाथी सवारी को फिर से शुरू कर दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कई हाथियों के ऊपर आई एम बैक भी लिखा गया है। हाथी वापस से सच धज करके आमेर के अंदर आ चुके हैं। हाथी अब जैसे जैसे पर्यटकों को मालूम चलेगा, उसी तरीके से आमेर के अंदर पर्यटक हाथी सवारी का आनंद लेंगे। जैसा कि और हाथी मालिक हैं, उनके अंदर भी काफ़ी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनकी आजीविका मुख्य साधन हाथी ही था। हाथी के कारण ही इनका घर परिवार संचालित हो रहा था। इस दौरान कई सामाजिक संस्थाएं भी इनको राहत देने के लिए आगे आई, लेकिन वो राहत नाकाफी थी। फिर भी जैसे तैसे इन्होंने पूरा का पूरा कोरोना काल इस दौरान निकाला। जी लवीना। अनूप, वहां पर आप मौजूद हैं क्योंकि आज पहला दिन है। जिस तरीके से डॉक्टर सतीश पूनिया ने पत्र लिखा और फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गंभीरता दिखाई और 24 घंटे के भीतर ही फिर से शुरू कर दिया। वहां पर भी कई लोग मौजूद है, अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करें, क्या वो इस वक्त महसूस कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि 9 महीने का लंबा समय ये रहा और उसके बाद अब एक बार फिर से इस सवारी को शुरू किया गया है। हमारे साथ कुछ हाथी मालिक जुड़े हुए हैं, उन्हीं से बात करते हैं सीधी। क्या आपने कोरोना काल किस तरीके से निकाला हाथियों के साथ में? देखिए, जैसे कि पता है कि ये कोरोना महामारी पूरे विश्व के अंदर फैली हुई थी। इसी बीच 17 मार्च से हमारे आमेर महल की हाथी सवारी बंद हो गई। 17 मार्च से लेके आज तक का जो दिन बिताया है, हमने बहुत ही ज़्यादा वैभव बिताया है, जिससे हर हाथी मालिक की आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी थी। हर महावत की आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी थी, क्योंकि हाथी विश्व धरोहर है, जयपुर की शान है, जब इस आमेर किले की शान है और ये राजा रजवाड़ों के टाइम से चली आ रही है। आज हमारी हाथी सवारी चालू हुई है तो हमें काफ़ी बहुत ज़्यादा खुशी है। जितनी हमें ईद और दिवाली की खुशी नहीं थी, उससे ज़्यादा खुशी आज हमारे हाथी मालिक और सारे हाथी मालिकों को इन हाथियों के चालू होने की खुशी है, क्योंकि ये हाथी ही विश्व धरोहर हैं, जयपुर के इस आमेर किले की शान है। और साथ साथ हम उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने हमारे इस हाथी सवारी चालू करने के लिए, दोबारा पुनः संचालित करने के लिए काफ़ी सहयोग करा, जिसमें हमारे माननीय विधायक सतीश पूनिया जी हैं, जिन्होंने बहुत से अपने प्रयासों से इस हाथी सवारी को चालू करा। और साथ साथ ही आमेर महल के अधीक्षक हैं और हमारे निदेशक जी हैं, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारा इन हाथी सवारी चालू करने में सहयोग करा। हाँ लवीना, हमारे साथ और भी कई हाथी मालिक जुड़े हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं।
ये जो पीरियड था, अब आप आगे किस तरीके से देखते हैं? आगे इस तरीके से देखेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छे हाथियों को सजाएंगे और अच्छे महावतों को रखेंगे इनकी पालक पोषण करने के लिए, और इनका देखभाल हम और अच्छी तरह से संभाला जाएगा। ये जो 17 मार्च से जो हाथी रुके हुए थे, इसमें हमने बहुत ज़्यादा परेशानियां उठाई गई हैं, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, सतीश पूनिया जी ने और अशोक गहलोत जी ने जो हमारी परेशानियों को सुनी और सारे अधिकारियों ने हमारी परेशानियों को सुन के इन हाथियों को चालू किया गया है। इनका तहे दिल से हम शुक्राना अदा करते हैं। और हमारे अब्दुल अजीज अध्यक्ष साहब हैं, बाकी आप ये बताएंगे। आपको हाथी मालिक एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनसे रवीना हम बात करने की कोशिश करते हैं। 9 महीने का जो दौर था वो हाथी और हाथी मालिक ने किस तरीके से निकाला? जो कोरोना काल में जो 9 महीने हम लोगों ने निकाले हैं वो बहुत कठिनाई का समय था और हम लोगों ने उसको एक अच्छे से उसको निभाया और हमारे हाथियों को हमने अच्छे तरीके से पालन पोषण किया। हमने संस्था भी बहुत सी आई लेकिन हमने उनसे कुछ लिया नहीं और हम लोगों ने अपना ही परिवार के हिसाब से अपने बच्चों के हिसाब से इसको पाला है। इनको हम लोगों ने भूखे रहे लेकिन इनको हमने भूखा नहीं रखा हाथियों को, और अच्छी तरीके से हम लोगों ने इसको पाला है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी जैसे सतीश पूनिया जी ने हमारा जो इतना सहयोग किया, हमारे विधानसभा के MLA साहब हैं और हमारी पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष साहब हैं राजस्थान के अंदर। अब हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो हमारे को उन्होंने एक ऐसा तोहफा दिया है जो हम उसको भूल नहीं सकते। बिल्कुल, आपने बड़ा तोहफा दिया है। जिस तरीके से यहाँ पर जब भी आपकी बातचीत यहाँ पर हुई है तो यही कहा जा रहा है और मकसद साफ है कि जिस तरीके से रोजी रोटी का संकट जिन पर खड़ा हो रहा था उनको राहत दी जाए और साथ ही पर्यटक जो यहाँ पर पहुंचते हैं उनकी संख्या में भी इजाफा हो। यही यहाँ पर मकसद। बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीर कैसे सामने आ रही है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। जयपुर